नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं सचिवालय थाने के बाहर में, जहां पे STT के अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मसला था सचिवालय के सामने धरना देने को लेके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिला के 5 लोगों को पकड़ा गया था, एक को बीमार होने की वजह से छोड़ दिया गया है। बाकी के 4 लोगों को छोड़ने की प्रक्रिया अब तक जारी है। तस्वीर देखिए, यहाँ पे जो तमाम लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है बाकी लोगों को, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं अभ्यर्थियों से। क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है आपके बाकी साथियों को? सर, हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप उन्हें रिलीज़ कीजिए, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। वो ये बोल रहे हैं कि अभी छोड़ने के लिए उनकी जो प्रक्रिया है और ऊपर के अधिकारी जो उन्हें आदेश करेंगे उसके अनुसार छोड़ेंगे, तो शायद कुछ प्रक्रिया चलवा रहे हैं। कैसी प्रक्रिया बाकी है पता नहीं सर। अब FIR कर हमने मना तो किया है, हमने ये कहा है कि अगर आप FIR करेंगे तो जैसा हम लोग सामूहिक गिरफ्तारी के लिए चले गए थे, उनके पास शायद जगह नहीं था या जो भी उनकी मजबूरी थी, उन्होंने हमारी सामूहिक गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं किया और हमें ज़बरदस्ती बाहर निकाला, जबकि हम सारे लोग अंदर गए थे कि हमारी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अब पता नहीं उनके अधिकारी हैं उन्हें क्या आदेशित करने वाले हैं, क्योंकि हमारा डिमांड है अगर किसी पे FIR होगा तो हम सारे लोग पे FIR होगा। एक पे FIR होना मतलब सभी पे FIR होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप एक पे FIR करें बाकी पे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जितने लोग हैं साथ आए हैं और जो भी कार्रवाई होगी सब पे होगी। चलिए, जाहिर तौर पर साथ में आंदोलन करने आए तो साथ में जाना भी चाहिए। इनसे जुड़ते हैं, क्या लगता है क्यों पुलिस ने आप लोग के साथ भी धक्का मुक्की की? आप लोग हटाया गया सचिवालय के पास से, कई बार आप लोग ने आंदोलन किया, अगर हक मांगते हैं तो बदले में FIR करने की धमकी दी जा रही है। क्या सरकार कर क्या रही है? देखिए, यहाँ की सरकार के लिए अगर बोला जाए तो यहाँ जब सरकार मीडिया की आवाज़ नहीं सुन रही, मीडिया पे हाथ उठाया जा रहा है, मीडिया वाले को गाली दिया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, तो फिर हम कहाँ हैं? हम तो कहीं हैं नहीं। फिर जब मीडिया वाले को अगर चुप करा दिया जा रहा है ज़बरदस्ती से, तो फिर हमारे कहने का कोई साथ ये है ही नहीं। कहीं से हम लोग इतने दिन से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे साथ 3 साल बर्बाद किया ये लोग ने हमारा। 19 में एग्ज़ाम हुआ, अभी 20 और उसके वो भी 3 बार एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम होने के बाद भी रिज़ल्ट कभी पास कभी फेल, कभी जिस पद पे हैं आप उसकी भी तो कुछ गरिमा होनी चाहिए। बिल्कुल। उस बार लेटर निकाल रहे हैं, कभी पास का कभी फेल का। कि क्या इतना मेंटली हैरेसमेंट क्यों कर रहे हैं? हमें पढ़े लिखे लोग हैं, हम शिक्षित हैं, हम यहाँ फूंकने नहीं आए, आग जलाने नहीं आए, हम बस अपना अधिकार मांगने आए थे। अगर आप सही से जो क्वालिफाइड थे, स्टेट एग्ज़ाम होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसमें मेरिट नॉन मेरिट आया कहाँ से? उसमें भी जो क्या कहते हैं घपला हुआ है, वो घोटालाबाजी जो हुआ है, उसको उसी को दबाने के लिए मीडिया वाले पे भी हाथ उठाया गया है, उनको भी चुप कराया गया है, और हम तो इतना दिन से झेल ही रहे हैं। 3 साल बर्बाद कर 2019 से लेके अभी 2022 का फरवरी चल रहा है, फरवरी अंत में भी हम लोग चल रहे हैं और मार्च की शुरुआत होने वाली है, लेकिन करीब 3 साल से वक्त जाया करवाना कितना उचित है? इसके जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? सरकार को, प्रशासन को, शिक्षा विभाग को, किसे मानती हैं? शिक्षा विभाग को, आनंद किशोर जी को, जिनके ऊपर पूरा शिक्षा का भार है, लेकिन वो अपना जो उनको स्टेप लेना चाहिए वो सही नहीं उठा पा रहे हैं। उसका कारण है वो सही से कर ही नहीं रहे। 4 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अब जो सर्टिफिकेट निकलेगा वो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड होगा। उसके बाद भी जब आनंद किशोर जी जो भी हैं वो शिक्षा में जो भी पद पे बैठे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, उनकी हमें कार्रवाई से मतलब है। जब शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा बोल दिया तो आनंद किशोर सर को कोई हक नहीं है कि इस चीज़ की तौहीन, ये सीधे ये शिक्षा मंत्री जी जो हैं विजय कुमार, उनके खिलाफ है। ये जो रिजल्ट आया ये उनके बोले हुए बयान के खिलाफ है, क्योंकि जो बयान था उनका वो नॉट क्वालिफाइड और क्वालिफाइड सिर्फ इसी के तरह सर्टिफिकेट आना चाहिए था, जो ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए जो भी जिम्मेदार है वो सिर्फ आनंद किशोर सर हैं और कोई नहीं। चलिए, तो जाहिर तौर पे जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उससे ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तमाम अभ्यर्थी। समझ सकते हैं जो स्थिति इस वक्त बिहार में रोजगार को लेकर के, ऐसे में लगातार चाहे STT की बात करें या फिर कुछ समय पहले की बात किए तो सिपाही बहाली की बात करें या फिर सहायक अभियंता की बात करें, तमाम विज्ञापन के अभ्यर्थी सड़कों पे दिखते हैं। आपको बता दें कि जो टीचर को स्कूलों में होना चाहिए, स्कूल ज्वाइन करने के बाद, नौकरी ज्वाइन करने के बाद, वो सड़कों पे हैं। सहायक अभियंता सड़कों पे, जिन्हें पुल बनाना चाहिए, सड़क बनाना चाहिए, वो सड़कों पे हैं। जो हाल की बात की जाए तो जो बिहार SSC की बात की जाए, फिर सिपाही बहाली की बात की जाए तो जिन्हें काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो सड़कों पे हैं। तो क्या समझा जाए? जिम्मेदारी निभाने से रोका जा रहा है या फिर जिम्मेदारी देने से ही सरकार डरती है युवाओं को? जाहिर तौर पे तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इनसे जुड़ते हैं, इनका एज भी लगभग खत्म हो चुका है, फिर भी ये नौकरी की तलाश में है। आपका एज लगभग खत्म हो चुका है नौकरी की,
तलाश में है। क्या कहेंगे सरकार ये क्या कर रही है? आपका बुढ़ापा आने का इंतजार कर रही है या क्या चाहती सरकार? सर देखिए, जिस तरह की प्रक्रिया सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, जीवन भर की पूरी कमाई हमारे गार्जियन लगा देते हैं हमारे पीछे, और हम अपना पूरा जीवन जो आधा जीवन दांव पे लगाते हैं, इसीलिए उसी उम्मीद के साथ कि हम सफल होंगे। और जब हम सफल हुए तो इस तरह के घोटाले, इस तरह के अपराध युक्त प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे भविष्य को, हमारे अतीत को खराब करने के लिए, हमारे भविष्य को खराब करने के लिए सर अपनाई जाती है, जिसका असर पूरे देश पे, पूरे बिहार प्रदेश पे और हमारे पीछे हमारे जो माँ बाप परिवार हैं उन पे पड़ता है। ये जो जिस तरह की प्रक्रिया सरकार और मंशा अपनाई है, जिस तरह की घोटाले किए गए हैं, जैसा कि बार बार ये चीज़ आ गया है, पूरे देश जानती है, इस सरकार का मंशा सही नहीं है। ये सारी प्रक्रियाएं मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार, अदालत में जो अदालत है वहाँ भी देखते हैं कि पुलिस और वकीलों में झड़प होती रहती है आए दिन। आप ये भी देखते हैं विधानमंडल में विधायकों के साथ झड़प होती है। तो ये सारी गतिविधियाँ कहीं ना कहीं सरकार के मंशा को दर्शाती है। पुलिस प्रशासन जो भी है कर रहा है, कार्य निमित्त मात्र है, लेकिन इनके पीछे इनके मनोबल को किसने ऊंचा किया है? इस सरकार ने किया है। ये सरकार अपराधी सरकार है। अपने लेटर जो 26 तारीख का लेटर, 19 तारीख का लेटर था जो क्वालिफाइड है, पूरे देश में शिक्षा की एक पद्धति बनाई जाती है, उस पद्धति के खिलाफ जा करके, जो अपने लेटर के खिलाफ जा करके जो काम अभी किया है सर्टिफिकेट में कॉलम मेरिट और नॉन मेरिट का, आप ये बताइए, मेरिट आप बना दिए, ठीक है, फिर नियोजन इकाई किस लिए? आप कहेंगे कि नियोजन इकाई में जाएंगे, किस लिए फिर ये मेरिट? ये तो छलावा है ना। आप कहते हैं कि इसका मतलब नहीं है, तो क्यों लगा दिए? मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं छलावा है, धोखा दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी मेरिट में है उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो नहीं हुआ है, उसमें भी बहुत सारी खामियां होंगी। आए दिन पकड़े जाते हैं लोग। स्कैम सरकार कहती है कि डाटा नहीं है मुखिया के समय में जो हुआ है, अभी जो डाटा आपके सामने है उसको आप जांचना नहीं चाहते हैं, सही ढंग से लेना नहीं चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। ये 20 साल रहने के बाद नीतीश बाबू में अहंकार आ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग मिलने के लिए प्रधान सचिव और आनंद किशोर सर से, प्रधान सचिव कहते हैं आनंद किशोर सर मिले, आनंद किशोर कहते हैं शिक्षा मंत्री तौली नौल है मिलिए। इसमें हमारे समय को जाया किया जा रहा है, हम लोगों को सुना नहीं जा रहा है। सारी कमियां इस व्यवस्था में है, इसको लोग समझ रहे हैं। सारी कमियां व्यवस्था में है। आपसे सरकार क्या कहती है, प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन गाली बक रहा है, प्रशासन है ना, अभद्र। अब क्या मतलब, क्या हम बोले, शब्द को बयान नहीं किया। इतना गंदा गंदा शब्द बोल रहे हैं ना सब। हम लोग शिक्षक हैं भाई, सम्मानित आदमी है, क्वालिफाइड किए हैं। यानी कि नौकरी मांगने आए तो बदले में गालियां मिलती हैं। नौकरी मांगे क्या, नौकरी लग चुका था मेरा, ऑल क्वालिफाइड सबकी नौकरी पक्की, 24,599 और 6,000, 30,000 को तो नौकरी हो चुका था। तो ये क्या हुआ? ये स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। हम लोग अंत क्या होता है, अंत हम लोग करके रख देंगे, है ना। कानून को हाथ में लास्ट में आतंकवाद बनाना चाहते हैं ना, तो आतंकवाद बन जाएंगे लास्ट में, है ना। एविडेंस है, आतंकवाद बनेंगे ना तो इसका दोषी आप ही रहिएगा, शिक्षा विभाग, आनंद किशोर, है ना। ये एविडेंस है मेरे पास में। आतंकवाद बनेंगे तो ये हमें बचाएगा। कौन बचाएगा? ये हम लोग 26 तारीख का लेटर हमें बचाएगा, क्योंकि यहाँ आप आतंकवाद बने हैं तो कारण हमारा ही है, क्योंकि मैंने नॉट इन मेरिट करके लिस्ट डाला है सर। चलिए ठीक है। तो जो शिक्षक होते हैं बच्चों को शिक्षित करते हैं, ज्ञान देते हैं, भविष्य में अच्छा काम करें इसके लिए तैयार करते हैं, बेहतर करते हैं। लेकिन जो स्थिति इस वक्त है STET अभ्यर्थियों की, उससे पता चलता है कि जो शिक्षक हैं वह सड़कों पे हैं और इन्हें आतंकवाद बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनकी बात नहीं मानी जा रही है। और जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए था वो सड़कों पे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीर होगी, क्या इनकी मांग पूरी होगी? हालांकि जो सरकार है वह अभ्यर्थियों को लड़ा जरूर चुकी है, मेरिट और नॉन मेरिट वालों को बोल करके। ऐसे में ये नॉन मेरिट वाले हैं तथाकथित तौर पे, और मेरिट वाले जो हैं वो लगातार मांग करते हैं कि ये लोग फर्जी हैं। सरकार ने दो पक्ष में बांट दिया है STET अभ्यर्थियों को। देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होती है, सरकार की, मेरिट वाले अभ्यर्थी की, या फिर नॉन मेरिट वालों की। यानी कि सरकार जो है अभ्यर्थी से ही लड़ा के अपनी जीत की तलाश कर रही है। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और आप देखते रहे NBC 24 न्यूज।